सनातनी चातुर्मास आदरणीय परम पूजनीय श्री श्री 1008 निरंजनी अखाड़ा के मणिमन मुकुंद आदरणीय खुशहाल भारती जी महाराज का चतुर्मासा चल रहा है। 23 जुलाई से शुरू हुआ है। 25 नवंबर को खत्म होना था वो, चूँकि 25 नवंबर को एक और बड़ा यज्ञ है लोकतंत्र का, तो इसलिए संत विदाई और नगर भंडारा 27 नवंबर को किया जाएगा। संपत्रम कामे श्री हरिप्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामे श्री नमस्ते। उदयपुर में प्राचीन काल से ही राजा महाराजों का ये है, आधार की नगरी रही है। यहाँ पर मठ मंदिरों युग है। ये इस नगरी में बड़बड़ेश्वर महादेव के प्रांगण में इस चौनकुंड महायज्ञ एक अद्भुत यज्ञ है और महाराज श्री को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसे महर्षि ने इतना बड़ा बेड़ा उठाया, इतनी हिम्मत की, इसके लिए वाकई में वो पूजनीय हैं। और इस चौनकुंडी के मुख्य धार हमारे कृष्ण जी राठी जो हरियाणा से आए हैं, ये प्रधान कुंड के जजमान है। कहा है कि हर चीज़ भाग्य से मिलती है। इस कुंड का, इस यज्ञ का सूत्रधार के रूप में वो मैं आशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने जो है इस यज्ञ के साथी भी बने हैं और कर्णधार भी बने हैं। हमारा चौनकुंडी का यज्ञ 24 तारीख को 11:15 बजे पूर्णाहुति होने वाली है। आज 7 दिन हमने माँ भगवती के 6 विधियों के अनुसार हमने इनका पूजा अर्चन और से किया है। 68 ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ और माँ बंगला की ब्रह्मास्त्र स्तोत्र, माँ बंगलामुखी के जाप और कवच का पाठ नित्य हो रहा है। बाहर से आए हुए सभी ही विद्वानों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो भी इस यज्ञ के साक्षी हैं। और आप निरंतर इस आध्यात्म को लोगों तक पहुँचाने के लिए आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। यज्ञ के पूर्णाहुति के अवसर पर सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री नरेंद्र सरस्वती 23 तारीख को सुबह 7:30 बजे यहाँ उदयपुर की नगरी में अपना चरण टेकेंगे। मेरा एक दिन उनसे फ़ोन से बात हुआ और मैंने ऐसे से कहा, तो नवरात्र का समय चल रहा था, महाराज ने थोड़ा सा आने का। फिर मैंने कहा कि ये तो धर्म नगरी है उदयपुर, और जब मैंने उदयपुर का नाम लिया तो उन्होंने तुरंत जो है हाँ कर दी। तो ये भी हमारा सौभाग्य, इस महायज्ञ में शंकराचार्य का जो है हमें दर्शन और आशीर्वाद वचन मिलेगा। का शेष 2 दिन बचे हैं। कल अष्टमी और नवमी, दसवीं विजयदशमी के दिन इसकी पूर्णाहुति होगी। समाज को मैं आपके माध्यम से ये जागृत करना चाहता हूँ कि अभी जो लोग 7 दिन में किसी भी दिन न परिक्रमा कर सके, न यज्ञ में बैठ सके, जो भी इच्छुक लोग हो, अगर आप किसी भी कष्ट या व्याधि से ग्रस्त हैं, शत्रु से ग्रस्त हैं, या आप डिप्रेशन में हैं, या किसी भी तरह का असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, तो आकर इसमें अगर एक दिन भी अगर इस यज्ञ में बैठते हैं तो आपको 9 दिन यज्ञ का फल पूर्ण प्राप्त होगा। अगर उसमें भी आप सामर्थ्य नहीं है तो इसकी परिक्रमा करें। इसकी जो है जो मंत्रों की, क्योंकि ये तंत्र महायज्ञ है, इसकी जो आहुतियाँ लगती हैं उससे जो बहुत धुआं निकलती है, उस धुआं से जहाँ जहाँ स्पर्श, जहाँ जहाँ वो हवा फैलेगी, उस जगह हर चीज़ों का विकार मिट जाता है। इसका भी बहुत बड़ा प्रमाण है, हमने कई बार जो है देखा है। और इस यज्ञ के लिए बड़े बड़े राजनीतिक लोग तरसते हैं,
अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। अगर समृद्धि चाहिए तो बंगलामुखी की शरण में जाना पड़ता है। राजनीतिक करनी है और उसमें विजय प्राप्त करनी है तो माँ बंगलामुखी की शरण में जाना पड़ता है। अगर न्यायालय में केस मुकदमा कचहरी में अगर आप फंस गए हैं तो माँ बंगलामुखी छुटकारा दे सकती है। किसी तरह का अगर आपको उच्चाटन हो रहा है तो भी माँ भगवती जो है उसको उच्चाटन मिटती है। किसी को सम्मोहन आकर्षण हो गया हो और वो किसी से पीछा छुड़ाना चाहते हो, आजकल जो है हमारी बहन बेटियां इस्लाम तंत्र के चक्कर में फंसकर अपने माँ बाप को त्यागने की स्थिति पे भी आ गई है। ऐसे बच्चे जो परिवार में ग्रस्त हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि अपने बच्चों को लाकर इससे मुक्ति पाइए। इसके लिए भी माँ बंगलामुखी श्रेष्ठ है। यहाँ के लोगों की बहुत आस्था है माँ बंगलामुखी के प्रति, और यहाँ 54 कुंडी महायज्ञ हो चुका है, वो तांत्रिक चल ही रहा है। मेरी इच्छा है कि उदयपुर में एक विशाल माँ बंगलामुखी का मंदिर है, जिससे लोग जो है उसका दर्शन पाकर पूजा पक करके अर्चन करके और प्रतिदिन दर्शन करने में भी उनका कल्याण हो सकता है। ऐसी मेरी जिज्ञासा है। और आगे माँ भगवती जाने, करने वाली माँ है, कराने वाली माँ है, वो किसके माध्यम से क्या कराएगी, कौन बैठा है करने वाला, ये महाराज मंत्र है। पूरा वाला बड़ा वाला। ओम हलीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभम जीवः कीलः बुद्धि विनाशः हलीम ओम स्वाहा। सर्वदुष्टानां वाचम मुखम मुखम पदम पदम स्तंभः स्तंभ्य जीवः जीवः कीलः कील कीलः कील बुद्धि बुद्धि विनाशः विनाश विनाशः हलीम ओम स्वाहा। महाराज आम आदमी कैसे बंगलामुखी की पूजा कर सकता है, कैसे आराधना कर सकता है घर में? तब तो मंदिर जाने देखिए, माँ बंगलामुखी पीत वर्ण है, सोने के सिंहासन बैठी है और माँ को जो है पीत चीजें बहुत ही पसंद है, जिससे खुश होती है। आप करोड़ों रुपए चढ़ा दोगे, माँ खुश नहीं होगी। लेकिन हल्दी और दही को मिश्रित करके और प्रतिदिन माँ बंगलामुखी को आप अर्चन करें, माँ जल्दी प्रसन्न होगी। पीले फूल हल्दी दही मिश्रित करके, हाँ, मिश्रित करके और माँ का अभिषेक करें। इनको स्थापना करने के भी कोई नियम है घर में? नहीं, घर में स्थापना नहीं होती है। अच्छा, घर में हम कोई भी मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकते और बंगला की तो कर ही नहीं सकते। तो फिर अभिषेक किसका करेंगे? मूर्ति का करेंगे, लेकिन हम उसको स्थापित नहीं कर सकते। अच्छा, क्या नहीं, उसको हम पूजा में भगवती का स्वरूप मान के उसको रख सकते हैं, लेकिन घर में मूर्ति की स्थापना नहीं होती। तो बंगलामुखी माता की उसके लिए यंत्र है, तांबे का, चांदी का, सोने का आप यंत्र बनवाइए और उस यंत्र को जो है उससे उसको अभिषेक कीजिए दूध दही से और हल्दी से, दही में मिलाकर पीले फूल चढ़ा में, पीला भोग लगा में और पीले फल चढ़ा में, तो उससे भगवती बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। अभी तक हम आज 7 दिवस हो चुके हैं और माँ पिताम्बरा का हम नित्य यज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ में बैठे हुए सभी जजमान और मुख्य जजमान कृष्ण जी राठी जो हरियाणा से हैं, बड़ी विधि विधान से इस यज्ञ को संपन्न करवा रहे हैं। और जितने भी यज्ञ में जजमान बैठे हैं, बड़ी निष्ठा से ब्रह्मचर्य का पालन करके और अल्प आहार लेकर इस यज्ञ को सफल करने में कोई भी कमी नहीं है। कल अष्टमी और नवमी है, 2 दिन हम भगवती के विशेष सावतियाँ जो अभी तक नहीं लगी हैं वो प्रदान करने वाले हैं। उस यज्ञ में जो है 23 तारीख को जगत गुरु शंकराचार्य श्री नरेंद्र सरस्वती आने वाले हैं। 7:30 बजे 23 तारीख को यहाँ पर आएंगे एयरपोर्ट पे और फिर वहाँ से जो है कम से कम सैकड़ों गाड़ी के द्वारा उनको सम्मान सहित यहाँ लाया जाएगा। और 23 तारीख को 4 बजे शाम को उनका आशीर्वाद वचन है और 24 तारीख को 11 बजे उन पूर्णावती होगी, तो उन महाराज जी के कर्मोद्योग से होगी, जो उनके हाथों के द्वारा ये पूर्णावती होगी।
और फिर भंडारा है। के बाद में यहाँ की जो पवित्र मिट्टी है उसको घर पर ले जाने का कोई महत्व? बहुत महत्व है यहाँ की। अगर एक भभूति भी अगर आपके घर में किसी तरह की व्याधा है तो गंगा जल में मिला लीजिए भभूति और पूरे घर में छिट दीजिए, सारा नेगेटिव ऊर्जा का जो है नाश हो जाएगा। अभी तक इस महायज्ञ के कितने लोग लाभ ले चुके हैं? 300, 250, 300 लोग रोज बैठते हैं, तो आप देखिए कम से कम 2500 आदमी के लिए इसका लाभ ले चुके हैं। पूर्णाहुति 27 को आप जो है इसका 25 को, क्योंकि नहीं हम जो इसकी पूर्णाहुति 24 तारीख को कर रहे हैं, विदाई 24 तारीख को कर रहे हैं इस ये की महामुखी ये, और जो चतुर्मास चल रहा है उसकी जो लास्ट कार्यक्रम होगा वो 27 नवंबर को पूर्ण होगा। और इस ईयर का जो है हम 24 तारीख को 11:15 बजे यहाँ पूर्णाहुति करने वाले हैं और पूर्णाहुति के बाद में भंडारा।